नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। राहुल गांधी के लिए जो शब्द बराक ओबामा ने कहे थे वो अब सत्य होते हुए नजर आ रहे हैं। ओबामा ने अपनी किताब में लिखा था कि राहुल एक उत्साहित छात्र हैं और नर्वस भी। अब ओबामा ने जो बात लिखी उसमें कितनी सच्चाई है ये भी जान लीजिए। सिर्फ राहुल ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी कांग्रेस ही कंफ्यूज है। ऐसा लगता है कि इनके दिमाग का बल्ब फ्यूज हो चुका है, जो कुछ भी बोल देते हैं। अरे बोलने से पहले थोड़ी जानकारी तो इकट्ठा कर लेते। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने अलगाववादी नेताओं से हाथ मिला लिया और चुनाव से पहले सीट शेयरिंग पर भी मान गई। बात यहां तक पहुंच गई, लेकिन कांग्रेस के आला नेताओं को कुछ भी नहीं मालूम। वो ऐसे रिएक्ट करते हैं कि सब कुछ हारने के बाद भी सब चंगा सी। सिमट रही कांग्रेस अपने वजूद को बचाने के लिए जहरीली मुफ्ती से मिल गई। गुपकार से गठबंधन कर लिया। ये खबर आई तो बीजेपी हमलावर हो गई। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, गुपकार गैंग वैश्विक होता जा रहा है। वो चाहते हैं कि विदेशी ताकतें जम्मू कश्मीर में दखल दें। गुपकार गैंग ने भारत के तिरंगे का भी अपमान किया। क्या सोनिया जी और राहुल जी गुपकार गैंग के ऐसे कदम का समर्थन करते हैं? उन्हें इस पर अपना स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहिए। इसका जवाब इससे पहले सोनिया गांधी देती, महबूबा बोल उठी। भाजपा की भारत में फूट डालकर और खुद को रक्षक बताकर विपक्षियों को आंतरिक और काल्पनिक शत्रु दिखाने की तरकीब अब पुरानी हो चुकी है। लव जिहाद, टुकड़े टुकड़े और अब गुपकार गैंग राजनीतिक वाद विवाद का हिस्सा हो जाएगा, जबकि चर्चा का मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई होनी चाहिए। महबूबा ने कहा कि बीजेपी चाहे कितने भी गठबंधन कर ले, हम करे तो देशद्रोह। जी नहीं मुफ्ती जी, कीजिए गठबंधन, क्या महागठबंधन भी कीजिए, पर पाकिस्तान की बोली तो ना बोलिए। सवाल तीखे थे तो रणदीप सुरजेवाला मोर्चा संभालने के लिए आ गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी गुपकार अलायंस या पीपल्स एसोसिएशन फॉर गुपकार डिक्लेरेशन का हिस्सा नहीं है। लो भैया कर लो बात। सारी लड़ाई इस बात की थी कि कांग्रेस ने देशद्रोही पार्टी से हाथ मिला लिया और सुरजेवाला ने साफ इनकार कर दिया। पहले तो ये नेता खुद ही डिसाइड कर ले कि गठबंधन था या नहीं। पूरा देश कंफ्यूज है। अब ये कोई गुड्डा गुड़िया का खेल तो चल नहीं रहा, जो आज कट्टी कर ली फिर कल सुबह उठेंगे तो अब भी कर लेंगे। अब कांग्रेस के नेता मुफ्ती के घर दावत खाने तो गए नहीं थे, मुफ्ती के घर जाकर उन्होंने हाथ ही मिलाया था। आपके नेता गुलाम नबी मोंगा ने सरेआम कह दिया कि हम गठबंधन के साथ हैं। कौन से गठबंधन की बात कर रहे थे? क्या गुलाम नबी मोंगा वहां जाकर क्रिकेट की टीम बना रहे थे या फिर वो कबड्डी खेल रहे थे? इस गठबंधन के बाद ही तो संबित पात्रा ने कहा था कि यह गुपकार संगठन है या गुप्तचर। गुपकार अलायंस में कांग्रेस का एक ही लक्ष्य है, अनुच्छेद 370 को वापस लाना। यह कानून किसका है? हिंदुस्तान का है। हिंदुस्तान के सर्वोच्च मंदिर संसद में विचार विमर्श करके बनाती है। जब संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तब किसी भी कांग्रेसी नेता के बोल नहीं फूटे। जब अमित शाह ने सवाल उठाए तब जाकर कांग्रेसियों की नींद खुली। मामला गर्मा गया तो कुछ नेताओं की नींद खुली। बाकी राहुल गांधी तो अभी भी शायद छुट्टियां ही मना रहे होंगे। अब जो नेता भारत के तिरंगे को नकार रहे हैं, जो चीन का साथ लेने के लिए तैयार बैठे हैं, जो पाकिस्तान की बोली बोलते हैं, अगर उनसे कांग्रेस हाथ मिला ले तो ऐसे में सवाल उठने तो तय थे। अब चुनाव के बाद ही देखने को मिलेगा कि कांग्रेस की क्या हालत होती है और पूरे देश में भद पिटवाने के बाद जम्मू की आवाम क्या कांग्रेस का साथ देगी। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।